प्रिय मित्रों, आज हम आपके समक्ष बहुत ज़्यादा चर्चित और जो विवादित विषय है जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि जो मनुष्य है वो एक बार जन्म नहीं लेता है अपितु बार बार जन्म लेता है। दूसरी तरफ पाश्चात्य संस्कृति है या अन्य विचारधाराएं हैं, दार्शनिक विचारधाराएं हैं, वो कहती हैं कि जो मनुष्य है वो एक बार जन्म लेता है और मृत्यु के बाद उसकी समाप्ति हो जाती है, उसके दूसरे जन्म का कोई अता पता हमें नहीं मिलता है। परंतु जो भारतीय दृष्टि है वो कहती है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है और उस जन्म लेने के पीछे उसका प्रक्रिया क्या है इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। जो हमारा शरीर है हम उसको आत्मा और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति का संयोग मानते हैं। दो चीज़ों से शरीर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवधारी है, वो दो चीज़ों से जीवधारी बनता है। उसमें एक पुरुष है जिसको आत्मा कहते हैं, सोल, स्पिरिट, सेल्फ, अनेक नामों से उसे कहा जाता है, और दूसरा उसमें शरीर है। शरीर प्रकृति से बनता है। तो इस प्रकार से पुरुष और प्रकृति के संयोग से किसी भी जीवधारी की उत्पत्ति होती है। अन्य जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं वो कहती हैं, वो आत्मा का कोई रोल नहीं मानती हैं, परंतु बायोलॉजिकल उत्पत्ति मानती हैं। केवल शरीर उत्पन्न होता है और आत्मा जैसी वहाँ कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये जो शरीर है इसमें इसका एक सूक्ष्म शरीर भी हमारे यहाँ कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर में बुद्धि होती है, मन और अहंकार, तीन चीज़ें होती हैं, और ये जो सूक्ष्म शरीर है वो हमेशा आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। और जो ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करती है, सूक्ष्म शरीर उसके साथ ट्रैवल करता है। अब ये जो बुद्धि है, बुद्धि में संस्कारों का संग्रह बनता है। ये जो शब्द संस्कार है इसको भी समझने की आवश्यकता है। जैसा हम सोचते हैं, जो कार्य हम करते हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क में प्रतिबिंबित हो जाता है। हमेशा के लिए एक कोड की भाषा में, गूढ़ रूप में वहाँ पर अवस्थित हो जाता है और वो संस्कार बन जाता है। यदि हमारे संस्कार पाश्विक हैं तो हमारा जो अगला जन्म है वो पशु का होगा। यदि हमारे संस्कार स्त्री जैसे बनते हैं तो व्यक्ति अपने अगले जन्म में स्त्री के रूप में पैदा होगा। यदि संस्कार पशु पक्षी जैसे बनते हैं तो वैसा ही हमारा अगला जन्म होगा। ऐसी भारतीय दार्शनिक अवधारणा है। अब ये संस्कार क्या है? मैंने जैसे कि बताया, जो हम कार्य करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, उनका एक जो संग्रह मस्तिष्क में बन जाता है, एक प्रतिबिंब बनता है, वो संस्कार के रूप में कहा जाता है। वेदांत दर्शन कहता है कि संस्कार बीजात सृष्टि। ये जो संस्कार हैं वो व्यक्ति को अगला जन्म प्राप्त करने के लिए बीज का कार्य करते हैं। जैसे वृक्ष की, पौधों की उत्पत्ति बीज से होती है, तो उसी प्रकार से ये संस्कार व्यक्ति के अगले जन्म की प्राप्ति के बीज का कार्य करते हैं। दूसरी भाषा में मैं कहूँ कि एक मनोवैज्ञानिक जीन्स है। और ये जो मनोवैज्ञानिक, जो स्पिरिचुअल जीन्स संस्कार के रूप में हमारे पास विद्यमान है, इसी का जो बायोलॉजिकल जीन्स में ये परिवर्तित होता है, वैसा ही मनुष्य शरीर डेवलप होता है। तो योग दर्शन में भी बड़ा सुंदर कहा है, कहता है संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व ज्ञाति ज्ञानम। यदि हम किसी भी व्यक्ति के संस्कारों का साक्षात कर लें तो उसके पूर्व जन्म का हम ज्ञान कर सकते हैं कि पूर्व जन्म में वो क्या रहा होगा। मनुष्य रहा है, देव रहा है, स्त्री के रूप में रहा है, पशु के रूप में रहा है, पक्षी के रूप में रहा है या वृक्ष के रूप में रहा है, तो उसका सारा हम ज्ञान कर सकते हैं। तो संस्कार मुख्य है, बीज के रूप में विद्यमान है। और ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें ये संस्कार अवस्थित रहता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें संस्कार अवस्थित रहता है वो बुद्धि, मन और अहंकार से बनता है। जैसे मैंने बताया,
मन जो है ये कोई भी हम सोचते हैं, कार्य करते हैं या इच्छा जो करते हैं उसका एक आधारभूत है। और मन जो भी मैसेज हमें मिलता है वो बुद्धि को देता है और बुद्धि वहाँ पर उसको ग्रहण करती है और उसका निश्चयात्मक ज्ञान कराती है कि फला वस्तु फला प्रकार की है। दूसरी तरफ अहंकार का अर्थ कोई घमंड या अभिमान की बात नहीं है, परंतु मनुष्य में एक इंडिविजुएशन, एक अपना व्यक्तिगत बोध होना कि मेरी अलग से सत्ता है, मैं अन्य प्राणियों से अलग हूँ। इस प्रकार की सत्ता का जो बोध है वो अहंकार कहलाता है। तो ये तीन चीज़ें व्यापक रूप से हमारे शरीर के, हमारे जीवन में अपना भूमिका निभाती हैं। तो जैसे हम संस्कार बनाएंगे, अब संस्कार हम कैसे बना सकते हैं इसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि हम संस्कार अपने कैसे बनाएं। तो यदि हम अच्छा जीवन चाहते हैं तो अपने अच्छे संस्कार बनाएं। और हमारे जो संस्कार हैं हमारे भोजन से भी बनते हैं, हमारे रहन सहन से भी बनते हैं, हमारे खान पान से भी बनते हैं। तो जैसा हम भोजन करते हैं, कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो जैसा हम भोजन करेंगे वैसा हमारे मन में संस्कार बनेंगे, जैसा हम पानी पिएंगे वैसे भी हमारे संस्कार बनेंगे। तो जो व्यक्ति मांस इत्यादि खाते हैं वो एक ढंग से अपने शरीर में पार्श्विक जो संस्कार हैं उनको इंजेक्ट करते हैं, तो उनके मन मस्तिष्क में पार्श्विक संस्कार भी बनते हैं और विचार भी उत्पन्न होते हैं। वैसे ही जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है तो उसके यहाँ सात्विक संस्कार उत्पन्न होगा। जो राजसिक भोजन करता है तो उसके मन में राजसिक संस्कार उत्पन्न होगा और वो राजसिक प्रवृत्ति के ही कार्य या चिंतन में प्रवृत्त रहता है। ऐसे ही जो तामसिक प्रवृत्ति का भोजन करता है तो उसके संस्कार तामसिक प्रवृत्ति के बनते हैं और वह भी तामसिक चिंतन में और कार्यों में प्रवृत्त रहता है। तो ये जो सात्विक, राजसिक और तामसिक जो संस्कार बने वैसी ही हमें योनियाँ अगले जन्म में प्राप्त होती हैं। सात्विक योनियों से व्यक्ति मनुष्य बनता है और देवत्व की ओर जाता है। जो राजसिक संस्कार हैं उनसे मनुष्य कीट, पशु, पक्षी इत्यादि बनते हैं और जो तामसिक संस्कार हैं उससे मनुष्य जो और भी लोअर श्रेणी के प्राणी हैं और वृक्ष तक वो उत्पन्न होता है। तो ये एक सारी प्रक्रिया है। और ये जो हमारा मन है ये आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में सहायता करता है। इसलिए आयुर्वेद में भी कहा है यदि माता पिता चाहते हैं कि उनके यहाँ अच्छी संतान उत्पन्न हो तो पति पत्नी को चाहिए कि वे अच्छे संस्कार, जब संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया में वो चल रहे होते हैं तो वो अपने अच्छे संस्कार बनाएं। और जैसे उनके रज और वीर्य में जो संस्कार आएगा उसी संस्कार का आत्मा उनके रज और वीर्य के माध्यम से शरीर में, गर्भ में प्रवेश करता है। तो उस दृष्टि से जैसा हम संतान चाहते हैं उसी प्रकार का आत्मा, जैसे हम संतान चाहते हैं उसी प्रकार के संस्कारों का हमें वातावरण अपने घर में देना होगा ताकि वैसी ही संतान उत्पन्न हो सके। यदि हम विद्वान पुत्र चाहते हैं तो विद्वानों जैसे संस्कार हम अपने बच्चे रखें, उसी प्रकार के लोगों का चिंतन करें, उनके जीवन को पढ़ें। यदि हम योद्धा पुत्र चाहते हैं तो हम योद्धाओं का स्मरण करें, उसी प्रकार का आचरण अपने घर में भी करें ताकि वैसी ही संतान उत्पन्न हो। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये एक बड़ी गंभीर चिंतन भारतवर्ष में हुआ है। और हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कि मृत्यु के बाद किसी को स्वर्ग मिलता है, किसी को नरक मिलता है। तो ये स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पंचकोशीय कोई भी जीवधारी का शरीर है उसको पंचकोशीय कहा गया है। ये पंचकोश हमारे मनुष्य के पूरे शरीर में भी विद्यमान है और प्राणियों में अलग अलग से भी विद्यमान है। हर कोशीय प्राणी की उत्पत्ति अलग प्रकार से है। सबसे पहला जो कोश है उसको हमने अन्नमय कोश कहा है और इस अन्नमय कोश से हमारा जो शरीर, जो स्थूल शरीर है उस अन्न से ही बनता है, इसी को हमने अन्नमय कहा है। और उसी अन्नमय कोश में जो प्राणी उत्पन्न होते हैं वो सभी जो
पौधे हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये सब अन्नमय कोश पर विकसित जीवन है। तो उस अन्नमय कोश की अवस्था में जो आत्मा है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो अत्यंत अनकॉन्शियस स्टेज में होता है। वहाँ पर हमें आभास नहीं होता है कि यहाँ कोई जीवन भी हो सकता है। उसके बाद हमारे यहाँ प्राणमय कोश है। जब जीवन का स्पंदन हम जिस अवस्था में महसूस करते हैं, वहाँ पर प्राणमय कोश के जीव जंतु या जीवधारी उत्पन्न होते हैं। जो छोटे छोटे कीट पतंग हैं, जिनको देख के हम मानते हैं कि यहाँ पर जीवन का कुछ अंश है, तो वो सारे प्राणमय कोश पर विकसित जीवधारी हैं। और जो ये प्राणमय कोश है हमारे शरीर में, जो हमारा प्राण अपान अपान के रूप में विद्यमान है, व्यान अपान के रूप में जो विद्यमान है, जो हम श्वास लेते हैं शरीर में, ये हमारे शरीर में प्राणमय कोश का स्वरूप दिखाई देता है। प्राणमय कोश के बाद हमारे यहाँ आता है मनोमय कोश। अब ये मन, मैंने पहले भी बताया था कि मन क्या है। वो कहता है जब प्राण के साथ इच्छा संयुक्त हो जाती है तो मन का प्रादुर्भाव होता है। तो जो बड़े बड़े जीवधारी हैं, जिनकी इच्छाएं हम देखते हैं कि इच्छाओं के आधार पर वो गति करते हैं, वहाँ कोई न कोई प्रेरणा होती है, तो वो सभी जो जीवधारी हैं, जो बड़े बड़े जीवधारी है, जो गाय भैंस और जितने भी बड़े प्राणी हैं, ये सब मनोमय कोश पर विकसित हैं। क्योंकि वहाँ इच्छा से संयुक्त होकर के वो अपनी भोग योनियों में विभिन्न प्रकार के भोग करते हैं। मनोमय कोश हमारे शरीर के अंदर भी जो हमारा इंद्रिय जगत है, 5 इंद्रियां और अंतःकरण मन, ये सारा मनोमय कोश भी हमारे मनुष्य के शरीर में डेवलप मिलता है। तो उसके बाद चौथा कोश है, उसको बोलते हैं प्राणमय विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश की अवस्था में बुद्धि का वर्चस्व रहता है। सभी प्राणी, सब जीवधारी मनोमय कोश तक डेवलप मिलते हैं, परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विज्ञानमय कोश पर विकसित है। विज्ञानमय कोश पर जो विकसित प्राणी है वो बुद्धि का प्रयोग करता है, क्या ठीक है क्या गलत है, जो निश्चय है या कोई भी अनुसंधान का कार्य इसी अवस्था में विकसित प्राणियों को हो सकता है। तो विज्ञानमय कोश पर विकसित जो प्राणी है वो मनुष्य है, और मनुष्य में बुद्धि है, ये हम सब जानते हैं। तो हमारे जो मानवीय शरीर है उसमें बुद्धि का जो लेवल है वो विज्ञानमय कोश की विकसित प्रक्रिया का नाम है। और अंतिम जो कोश है, जिसको हमें विज्ञान आनंदमय कोश कहते हैं, वो समाधि अवस्था में है। जब हमारा चित्त स्थिर हो जाता है और जो चित्त है वो ईश्वर में समायोजित हो जाता है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, जब ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगता है तो मनुष्य आनंद की स्थिति में रहता है। उस स्थिति का नाम आनंदमय कोश है। और वो जो स्थिति है उस पर जो व्यक्ति विकसित होता है, आनंदमय कोश की स्थिति में जो व्यक्ति चला जाता है, उसी को हम देव बोलते हैं। तो ये एक 5 प्रकार के लेवल में जो विज्ञानमय कोश का जो लेवल है उसको हम मनुष्य लोक मानते हैं। और उसके बाद जो आनंदमय कोश, उसके ऊपर जो आनंदमय कोश का लोक है, जो विचार है, उसको हम स्वर्ग लोक या देवलोक कहते हैं। और विज्ञानमय कोश से जो 3 नीचे के लोक कोश हैं, जिनमें जो जीवधारी नीचे के 3 कोशों में जो विकसित जीवधारी है वो नरक योनियां कहलाती है। तो इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अगर अच्छे कर्म करता है, सात्विक विचार रखता है, उदात्त भाव रखता है, तो वो देवत्व की ओर जाता है और स्वर्ग की ओर बढ़ता है। स्वर्ग और देवत्व की ओर जाने का अर्थ ही मोक्ष प्राप्ति के पथ का अनुगमन करना है। और जब व्यक्ति बुरे कार्य करता है, अच्छा आचरण नहीं रखता है, गंदे विचार रखता है, तामसिक और राजसिक विचारों में रहता है, तो वो नरक योनियों में जाता है, अर्थात उन जीवधारियों में उत्पन्न होता है, पशु पक्षियों में, जो कि विज्ञानमय कोश से नीचे के स्तर पर है। तो ये सारी एक प्रक्रिया है स्वर्ग नरक की, मनुष्यलोक की, अन्य जीवधारियों की, और एक शरीर से दूसरे शरीर में उत्पत्ति की। इस पूरी प्रक्रिया को समझना और ये जो अच्छे प्रकार से बताया गया है, ये भारतीय ऋषि मुनियों ने
वैदिक ऋषियों ने इस पर पूरी व्याख्या की है। ये एक सार संक्षेप मैंने आपको कहा है, और कभी अवसर मिला तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद।